जय हिंद दोस्तों, IQ बूस्टर की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लिया गया है, जिनकी संभावना एग्ज़ाम में आने की सबसे ज़्यादा होती है। उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें रखा गया है जो कि करंट से रिलेटेड हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक प्रश्न, हाल ही में उग्र विरोध के बीच किस देश में राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। यदि आपको इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में GST परिषद की 48वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका सही आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में GST परिषद की 48वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? इसका सही आंसर है नासा। अमेरिका की एजेंसी नासा ने हाल ही में पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है 18 दिसंबर। हाल ही में 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उग्र विरोध के बीच किस देश में राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है पेरू। हाल ही में पेरू में उग्र विरोध के बीच राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की गई है। इसके बारे में और आपको जानकारी दे देते हैं डिटेल में कि ऐसा क्यों हुआ है। तो इसका होने का मेन कारण है राजनीतिक संकट और हिंसा दोनों के टकराव के कारण ऐसा करना पड़ा है। वहाँ की सरकार को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पढ़ा था कि पेरू देश के राष्ट्रपति किन्हें नियुक्त किया गया है, जो कि बोलुआर्टे थे। तो उनके चुनाव 2026 में होने हैं वैसे, लेकिन उनके चुनाव को 2023 में करने के लिए एक बिल पारित किया गया था, जिसको कि जो वहाँ की कांग्रेस सरकार है उसने निरस्त कर दिया था कि उन्होंने इस बिल को नहीं माना था। तो उस बिल के विरोध में कई प्रदर्शनकारी प्रदर्शन भी कर रहे थे, जिनमें से 19 प्रदर्शनकारी मारे गए और वहाँ पर काफ़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर राष्ट्रव्यापी आपातकाल घोषित करना पड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ITF ने किसे 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है इगा स्विएटेक और राफेल नडाल दोनों को ही 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया है। आखिर ये ITF होता क्या है? तो ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे होंगे, वरना अगर इसे हिंदी में बोला जाए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ, तो आप अब समझ ही गए होंगे कि इसका संबंध टेनिस से है। राफेल नडाल को आप जानते ही होंगे कि वह टेनिस खेलते हैं और वे एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं टेनिस के। अगला प्रश्न, हाल ही में किस एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है दिल्ली एम्स को। दिल्ली एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके बारे में आपको बता दें कि जो सबसे पुराना एम्स है वह दिल्ली एम्स ही है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो भारत में कितने एम्स हैं, तो भारत में टोटल 19 एम्स हैं। और बात की जाए कि हाल ही में खोले गए एम्स की, तो 2020 में 4 एम्स खोले गए हैं। जो कहाँ कहाँ पर खोले गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। राजकोट, गुवाहाटी, विजयपुर, बिलासपुर, ये 4 जगहों पर 2020 में 4 नए एम्स को खोला गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन हैं? तो इसका सही आंसर है नीरज चोपड़ा। 2022 में नीरज चोपड़ा का नाम सबसे ज़्यादा लिखा गया है। हम सभी जानते हैं इनके बारे में कि इन्हें भारत का गोल्डन बॉय कहा जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने सामाजिक स्टार्टअप के लिए अपना 6ठा वार्षिक अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर है HDFC बैंक।
HDFC बैंक ने सामाजिक स्टार्टअप के लिए अपना छठा वार्षिक अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में लोकसभा ने हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने लंपी त्वचा का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश की रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है? इसका सही आंसर है लद्दाख। लद्दाख की रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच उड़ान का उद्घाटन किया है। हम सभी जानते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में केंद्रीय उड़ान मंत्री हैं। भारत में जो भी उड़ान से रिलेटेड फैसले होते हैं वे वही लेते हैं और उन पर कार्य भी वही करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। यदि आपकी वीडियो या चैनल से रिलेटेड कोई भी शिकायतें या सुझाव हैं तो वह आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम उन पर विचार कर अपने चैनल को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको और अच्छी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।